पटना में पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने के बाद एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई के कामकाज को बताते हुए आरएसएस से तुलना कर दी गई। मामला सियासी हो गया। बीजेपी एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गई। बवाल बढ़ने के बाद एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस साजिश का खुलासा हुआ है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर खतरा नहीं था। हमारे साथ पटना के एसएसपी हैं। कल सर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है फुलवारी शरीफ में, उस पर तो आपने तुलना कर दी आरएसएस से, पीएफआई की ट्रेनिंग की, इससे विवाद हो रहा है। देखिए, तुलना का कोई प्रश्न नहीं है। इस चीज को मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूं और पुनः मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये लोग पकड़े गए हैं इनकी कार्यशैली क्या है। तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स सीज हुए हैं, जो कि प्रॉपर सीजर का पार्ट है, जब्ती का पार्ट है, और जो इनका इंटेरोगेशन रिपोर्ट बना है उसमें इस चीज का इन्होंने बहुत ही विस्तृत उल्लेख किया था, जिसका मैंने कल वक्तव्य दिया है। तो उसी के आधार पर मीडिया को ब्रीफ किया गया था और इसमें ये जो है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे और उनके इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जो प्रकाश में आया था उसी चीज को हूबहू दोहराया गया था। और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है और बिल्कुल पेन्स टेकिंग ढंग से हम इस ग्रुप को लगभग 2 हफ्ते से फॉलो कर रहे थे और इसमें किसी भी किन्हीं संगठनों की तुलना करना या फिर वो करना, इसका कोई ना उद्देश्य है और ना ही कोई प्रश्न उठता है। जो भी बताया गया है दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि गिरफ्तार अभियुक्तों की इंटेरोगेशन में और जो उनसे डॉक्यूमेंट्स सीज हुए हैं उसमें लिखित है और वर्णित है। क्या आपको लगता है कि आपके बयान का जो है गलत अर्थ निकाला गया, जानबूझकर बात खड़ा किया गया? जी, मुझे लगता है कि बहुत सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन इसका किया गया है और इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन दोबारा दे रहा हूं कि इसका जो भी है डॉक्यूमेंट्री आधार पर, जो कि कोर्ट रिकॉर्ड का भी पार्ट है, हमारे केस रिकॉर्ड का भी पार्ट है, उसी चीज को दोहराया गया था क्योंकि किसी मीडिया कर्मी ने प्रश्न किया था ये किस प्रकार से इनकी कार्यशैली क्या है, मॉडस क्या है। कोई आपका गलत इंटेंशन इस मामले में? बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन इधर पॉलिटिकल पार्टियां अब आपस में लड़ रही हैं, बीजेपी सवाल नहीं, देखिए, हम लोग अपने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के साथ हमारा फोकस है। हम चाहते हैं कि इसके हम लोग डीप रूट्स तक जाएं। ये पूरा जो ग्रुप है इसको हम लोग पकड़ें जो रेडिकलाइजेशन का वो हो रहा है, और जो हमारा पूरे का पूरा फोकस है हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही रखते हैं। एक आखिरी सवाल, ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, 11 को 2 गिरफ्तार हुए थे, 12 को पीएम का कार्यक्रम था, तो क्या पीएम इनके निशाने पे थे? नहीं, इसमें ये जो अभी तक इंटेरोगेशन में आया है कि ये पीएम विजिट को लेकर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जैसे मैं कल भी बताया था, वहां पे ये लोग प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग कर रहे थे NACRC को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, लेकिन क्योंकि 11 तारीख से छापामारी शुरू हो गई थी फिर उन्हें अपना प्रोग्राम स्थगित कर दिया। पीएम को डायरेक्ट खतरा नहीं था? नहीं, डायरेक्ट टारगेट करने का अभी तक इस प्रकार का कोई भी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में नहीं है। तो मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि वो दोबारा अपने बयान को लेकर सफाई दे रहे हैं। उनके बयान को आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट देखा और पढ़ा गया। पीएफआई और आरएसएस की तुलना करने वाले एसएसपी के बयान पर बीजेपी लगातार आपत्ति जता रही। बीजेपी का कहना है कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। कार आई तो एक सोच में बदलाव आया। आतंकवाद को भारत से खत्म करना है, यह हमारा संकल्प है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना विपक्ष भी है जो आतंकवाद में भी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करना, धर्म ढूंढना ले आता है। और जहां तक आपने तुलना की बात करी, जैसे सूर्य का प्रकाश है और दूसरी तरफ अंधेरा, उसकी तुलना नहीं हो सकती, उसमें कोई सफाई की आवश्यकता नहीं है। और सूर्य का प्रकाश ऐसा होता है कि ये जितने वायरसेस हैं इनको खत्म कर देता है। मैं इतना ही कहूंगा, किसी को भी, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो या कोई और व्यक्ति है जो पद पे बैठा है, अपनी बात को पहले तोल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद ऐसा वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन आतंकवाद जो भारत में फैलाने की सोचेगा भी, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आतंकवाद का खात्मा होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।